नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा है शो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स। ये इलिप्स की इक्वेशन आपको गिवन है, आपको पता है x1 y1 पॉइंट पे ये इसके इक्वल होती है, x1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1 के। तो आप लिखेंगे द गिवन इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज दिस। इसको डिफरेंशिएट किया आपने, आपके पास ये आ गया। x1 y1 पॉइंट पे निकालनी है तो आप x की जगह x1 y की जगह y1 रखा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। बट ये कहा जो x1 y1 पॉइंट है वो कर्व पे भी लाई करेगा, उस इलिप्स पे भी, क्योंकि वो कॉमन पॉइंट होता है किसका, कर्व का भी। इलिप्स भी तो एक कर्व ही होती है, इलिप्स का और स्लोप ऑफ टेंजेंट का। तो इस पे भी लाई करेगा तो x1 स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही निकालो। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या किया हमने, b स्क्वायर जो है वो इसके अपॉन में आ जाएगा, a स्क्वायर इन टर्म्स के अपॉन में आ जाएगा। तो आपके पास अब x1 y1 वाली टर्म्स एक तरफ ले लेंगे और x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर वाली एक तरफ। हमारे पास ये आ गया दिस इज इक्वल टू दिस, और ये हमारे पास हमें पता है इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1 से। तो फ्रॉम इसको अगर आप इक्वेशन 2 मान ले, इसे 1 मान ले, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास x1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन में b स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, 1। यही हमें प्रूव करना था कि ये वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 1 के। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। कर्व आपको गिवन है y इक्वल टू log x, पॉइंट आपको गिवन है e और 1। इन कोऑर्डिनेट पे आपको इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की। डेरिवेटिव किया 1/x आ गया, इस पॉइंट पे वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू e रखनी है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो माइनस और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो माइनस के e। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। y1 x1 की वैल्यू रख दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई आपके पास। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है शो दैट द लाइन, दिस लाइन touches the curve this at the point where the curve crosses the axis of y। ये एक लाइन है, ये टच करती है इस कर्व को। कब टच करती है, एट द पॉइंट, उस पॉइंट पर वेयर द कर्व क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ y, y एक्सिस को क्रॉस करती है। तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है वहां पे। देखो अब कैसे करेंगे हम इसको प्रूव। आपको कर्व क्या गिवन है, y इज इक्वल टू बी ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन में a। इट क्रॉसेस द y एक्सिस, y एक्सिस को क्रॉस करती है तो x की वैल्यू क्या होगी, 0। x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए इक्वेशन के अंदर, b इंटू ई की पावर 0 करेंगे तो e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई है, b। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो गया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या हो गई है, b आ गई है। अब dy बाई डी एक्स आ गया आपके पास, डेरिवेटिव कर लेना आप इस फंक्शन का, तो आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, x बाई ए प्लस में y बाई बी इज इक्वल टू 1। और यही आपको प्रूव करना था, हम ये लेके चले थे कि अगर वो क्रॉस करती है y एक्सिस पर तो वहां पे x की वैल्यू क्या होगी, 0। हमने x की वैल्यू को 0 ले लिया था तो y की वैल्यू b आ गई थी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया। अब हमने वहां से जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली तो आपके पास यही लाइन आ गई। इसका मतलब यही लाइन है जब y एक्सिस को क्रॉस करके जाती है तो इस कर्व को जब टच करती है, वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस। कहने का मतलब ये था कि प्लेन के अंदर जैसे मान लिया कोई कर्व है, ये कर्व है, इसका ग्राफ है, तो वो जो टेंजेंट है ना, जब वो टच करती है उस कर्व को तब वो y एक्सिस को भी क्रॉस कर रही है। y एक्सिस को क्रॉस कर रही है तो y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0। हमने x की वैल्यू 0 ले ली थी, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो गया, x की वैल्यू 0 आई थी, y की वैल्यू क्या आ गई थी, b। तो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया था।
हमें ये दिखाना था कि वो जो लाइन इसको क्रॉस करके जा रही है वाई एक्सिस से, जब ये इस कर्व को टच करती है तो वो लाइन ये होनी चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने निकाली, वो लाइन हमारे पास यही आई है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, show that the curve 2x is equal to y square and 2xy is equal to k cut at right angles। ये दोनों कर्व हैं, एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करेंगी, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी अगर k स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 8। कर्व आपको गिवन है 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड 2xy इज इक्वल टू k। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने सोल्व कर लिया, 2xy स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से आपने सेकंड में पुट कर ली, तो आपके पास y क्यूब आ गया था k, दोनों तरफ आपने क्या ले लिया क्यूब रूट, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास k रेज टू पावर 1/3। अब y की वैल्यू आपने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2, वहां पर y की वैल्यू पुट कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी। जो फंक्शन आपको गिवन है, देखो दो कर्व गिवन है, फर्स्ट कर्व को आपने डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स ये आ गया, dy बाई डी एक्स आप इस पॉइंट में निकालेंगे तो उसकी स्लोप आ जाएगी, स्लोप आपके पास ये आ गई। सेकंड जो कर्व है वो आपके पास ये गिवन है, इसका डेरिवेटिव करो इस पॉइंट पे तो इसकी भी स्लोप आ गई। पर आपको ये दिखाना है ये दोनों ही कर्व है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो इन दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए -1। तो पहले वाले की स्लोप क्या आई है 1 अपॉन में k की पावर 1/3, दूसरे वाले की स्लोप क्या है -2 अपॉन में k की पावर 1। हमें ये दिखाना इन दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल है। तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 अपॉन में, अब ये इधर शिफ्ट कर देना इनको, ये इधर 2 आ जाएगा और k की पावर 1/3 और 1/3 k की पावर 2/3 हो जाएगी, इधर आ जाएगी, तो 2 इज इक्वल टू k की पावर क्या हो गई है 2/3। दोनों तरफ क्यूब ले लेना, जब आप क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और इधर क्यूब करेंगे ना k की पावर 2/3 है, उसका जब क्यूब करेंगे तो 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है 8। तो हमने यही प्रूव करना था कि ये दोनों जो कर्व आपको गिवन है 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड 2xy इज इक्वल टू k, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी जब k स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 8। परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है, मैंने उन दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट को -1 के इक्वल रख दिया। सिंप्लीफाई किया तो k स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आई 8 के, तो इन दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट नहीं -1 तब होगी जब k स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 8। इट मीन्स ये राइट एंगल तब होंगी, ये कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर कट तब करेंगी जब k स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 8। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 8.2। बेटा अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ, नहीं समझ में आया तो प्लीज आप मुझे मैसेज करके या फोन करके जरूर पूछिए। ओके।